हेलो ऑल ऑफ़ यू, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको थेवेनिन नॉर्टन कन्वर्सन पढ़ाने जा रहे हैं। वीडियो शूट करने से पहले हम आप सबसे विनती करते हैं कि आप हमारे इस वीडियो को पूरा देखिए, साथ ही साथ उसको लाइक कीजिए, उसी तरह से शेयर कीजिए तथा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। तो देखिए, वीडियो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। क्या दिया है? थेवेनिन नॉर्टन कन्वर्सन। इट इज़ पॉसिबल टू कन्वर्ट डायरेक्टली फ्रॉम ए थेवेनिन फॉर्म टू नॉर्टन फॉर्म एंड नॉर्टन फॉर्म टू द थेवेनिन फॉर्म। क्या बोला? इट इज़ पॉसिबल टू कन्वर्ट डायरेक्टली, यानी पॉसिबल है कि डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, तो थेवेनिन को नॉर्टन में बदल सकते हैं और नॉर्टन को हम थेवेनिन में बदल सकते हैं। कैसे करेंगे? देखो, जैसे हमने लिया थेवेनिन फॉर्म टू नॉर्टन, तो RTH इज इक्वल टू RN। अगर कोई एक सर्किट में सेम वैल्यू लिया हमने, तो उसका RTH भी उतना ही रहेगा और उसका RN भी उतना ही रहेगा। अभी हम थोड़ा देर के बाद आपको करके दिखाते हैं। उसी तरह से अगर VTH निकालना है तो IN इंटू RN ले लेंगे। जैसे ओम्स लॉ कहता है V इज इक्वल टू I इंटू R, तो यहाँ पे नॉर्टन करंट और नॉर्टन रेजिस्टेंस अगर लिए तो आपको मिल जाएगा VTH। उसी तरह से यहाँ आइए, इधर अगर हम देखते हैं तो क्या कहेंगे, नॉर्टन फॉर्म टू थेवेनिन, यानी RN इज इक्वल टू RTH रहता है, तो IN इज इक्वल टू हो जाएगा VTH अपॉन RN, यानी जिसे हम कहते हैं RTH। अब इसके अंदर में क्या दिया है, यहाँ पे देखिए हमने सर्किट दिया है आपको। ये AB पॉइंट है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है थेवेनिन थ्योरम का, जिसमें RTH जो है ओपन सर्किट रेजिस्टेंस है 5 ओम और VTH है ओपन सर्किट वोल्टेज जो कि है आपको 20 वोल्ट, क्योंकि यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ नहीं है, इसलिए इसको ओपन सर्किट कहते हैं। हमेशा कहा जाता है कि VTH के सीरीज में हमेशा RTH रहता है, VTH के सीरीज में हमेशा RTH रहता है। तो यहाँ पे VTH इन सीरीज विद द RTH आपको दिखाया गया है। इसका हम इक्विवेलेंट नॉर्टन सर्किट देखेंगे। नॉर्टन में यहाँ पे करंट है, करंट कितना है 4 एम्पियर, और ये हमने रेजिस्टेंस दिखाया RN 5 ओम। अब ये जो हमने आपको यहाँ पे दिखाया, इसमें देखिए IN कैसे फाइंड आउट किया, IN इज इक्वल टू VTH अपॉन RN, या नहीं तो आप RTH भी डाल सकते हो। एक ही सेम सर्किट में सेम वैल्यू अगर रहेगा तो उसके अंदर में ये सब फार्मूला हम यूज कर सकते हैं। ये 20 वोल्ट है, डिवाइड बाय 5 ओम क्या थी, आ गया कितना 4 एम्पियर। अगर इसको वेरीफाई करने गए तो IN आ गया हमारा 4 एम्पियर। इस फार्मूले के हिसाब से ये 20 वोल्ट है, ये 5 ओम है, तो ये आ गया हमारा 4 एम्पियर। तो अब हमने अगर यहाँ पे VTH निकालने जाएंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा IN है 4 और RTH है 5, तो VTH भी आ गया 20। यानी इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, तो नॉर्टन टू हम थेवेनिन बना सकते हैं, या नहीं तो थेवेनिन से हम नॉर्टन बना सकते हैं। इसी चीज़ को हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं। तो आपको ये डायग्राम में क्या दिया, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट A करस्पॉन्ड टू द नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट B, यानी A और B ये दोनों इक्विवेलेंट है। अब एक सर्किट देखते हैं हम, जिसमें हम उसको कन्वर्सन करके दिखाते हैं हम थेवेनिन टू नॉर्टन और नॉर्टन टू थेवेनिन। देखो कैसे होता है। यहाँ पे R1 दिया है 3 ओम, R2 है 2 ओम, सप्लाई वोल्टेज दिया है आपको 15 वोल्ट और RL दिया है आपको 4 ओम। अब ये हमको यहाँ पे सर्किट दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, इसमें से RL को यहाँ से हम रिमूव करेंगे और देखते हैं कि आगे सर्किट किस प्रकार से वर्क करता है। देखिए, अब हमने क्या किया, बाय यूजिंग थेवेनिन थ्योरम क्या करेंगे, RL को डिस्कनेक्ट करेंगे। देखो यहाँ लिखा है डिस्कनेक्ट RL फ्रॉम द सर्किट एंड फाइंड VTH। ये RL 4 ओम को हमने डिस्कनेक्ट कर दिया, तो A और B पॉइंट हमारा ओपन हो गया। यहाँ पे R1 और R2 आ गया वोल्टेज डिवाइडर अरेंजमेंट। ये वोल्टेज डिवाइडर अरेंजमेंट आ गया, तो हमने क्या लिखा VS, यानी VTH इज इक्वल टू R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू V। अब हमारा R2 का वैल्यू है 2 और यहाँ पे हमने ले लिया, ये कितना ले लिया 3 + 2, यानी ये हो गया हमारा कितना, ये हो गया हमारा 5, मल्टीप्लाइड कर देंगे VS से, ये हो गया 15। तो 15 इंटू 2 ये हो गया 30 डिवाइड बाय 5, तो हमारा आ गया यहाँ पे 6 वोल्ट। तो हमारा जो VTH है वो आ गया हमारा कितना 6 वोल्ट। अब RTH निकालेंगे।
RTH निकालेंगे। RTH निकालने के लिए क्या किया, नो शॉर्ट सर्किटेड वोल्टेज सोर्स एंड फाइंड आउट RTH। ये R1 ले लिया 3 ओम, R2 ले लिया 2 ओम, और ये हमने क्या किया, शॉर्ट सर्किट कर दिया किसको, वोल्टेज सोर्स को। तो R1 और R2 आ गया पैरेलल में, इसलिए दो रजिस्टर पैरेलल में, तो क्या लिखेंगे, RTH इक्वल टू R1 इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। तो 3 इंटू 2 डिवाइड बाई 3 प्लस 2, ये आ गया हमारा कितना, 6/5 यानी 1.2 ओम। तो हमारा RTH आ गया 1.2 ओम। अब इसी को हम क्या करेंगे, नॉर्टन फॉर्म में देखते क्या होता है। तो बाय यूजिंग नॉर्टन फॉर्म, तो हमारा RTH है 1.2 ओम और VTH है 6 वोल्ट। तो अब क्या करेंगे, IN फाइंड आउट करेंगे तो VTH अपॉन RTH आ जाएगा। ये आ गया हमारा 6/1.2 ओम। तो पॉइंट को हम रिमूव करेंगे तो 60/12 आ गया। ये पॉइंट के लिए 0 दिया यहाँ पे और रिमूव कर दिया इसको, तो 60/12 आया। तो ये कितना आ गया, 5 एम्पियर। तो हमारा IN फाइंड हो गया कितना, 5 एम्पियर। अब हम फाइंड आउट करेंगे क्या, तो अब हम फाइंड आउट करेंगे RN। देखो, now remove short circuit from the terminal A and B and consider this terminal open with R2. And now consider source V is shorted circuit, therefore R1 और R2 in parallel। देखो मैंने वही किया, यहाँ से लोड निकाल दिया और ये दोनों इसको वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर दिया। तो अब आपको क्या हो गया, RN इज इक्वल टू R1 इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, 3 इंटू 2 और 3 प्लस 2 यानी 6/5 यानी 1.2 ओम। अब हम क्या देखेंगे कि हम देखते थेनविस फॉर्म में, बाय यूजिंग थेनविस फॉर्म नॉर्टन, VTH इज इक्वल टू IN इंटू RN। ये 5 एम्पियर था और ये हमारा 1.2 ओम था, तो वोल्टेज आ गया 6 वोल्ट। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा आ गया ना, हम क्या कहते, RTH इक्वल टू RN। तो हमारा RN आ गया 1.2 ओम इस सर्किट के अंदर में, दोनों इक्वल हो गया। उसी तरह से हम देखेंगे यहाँ पे VTH, तो VTH आ गया हमारा कितना, 6 वोल्ट, और हमारा IN कितना आ गया, तो IN आ गया हमारा यहाँ पे कितना, तो IN आ गया हमारे पास 5 एम्पियर। तो सबको अगर देखें तो VTH भी फाइंड आउट होता है, IN भी फाइंड आउट होता है, RTH इक्वल टू RN 1.2 ओम होता है, जैसे यहाँ पे वेरीफाई करके दिखाया। इसलिए क्या कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है, hence it is proved that to convert Thevenin's form to Norton form and Norton form to the Thevenin's form। इस तरह से हम नॉर्टन टू थेनविस और थेनविस टू नॉर्टन कन्वर्सन कर सकते हैं। तो ये छोटा सा वीडियो था, आपने इसको समझा होगा। आप इसको देखिए, इसको समझिए, पूरा देखिए, साथ में इसको आप क्या कीजिए, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम के साथ।